मानो वधि पीतरम मोत मातरम आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण मिच्छते। ब्रह्मचारिण मिच्छते। आचार्य आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण मिच्छते। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसका मतलब है कि माता पिता और आचार्य और अतिथि की सेवा करना ही देव पूजा कहलाती है। अगेन, माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा करना ही देव पूजा कहलाती है। देव पूजा कहलाती है। देव पूजा कहलाती है। और बाकी की जो पूजा है, बाकी की जो चीजें हो रही है मार्केट में, वो सब क्या है? दैट इज कॉल्ड एज कर्म कांड। उसे कहते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड, चाहे वो किसी भी टाइप का कर्म कांड हो। दैट्स इट। नाउ अब आ जाते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन पे। तो अब मैं बात करने वाला हूं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। और अब सेल्फ इंट्रोडक्शन का ये है पार्ट नंबर 12। अब हर में पार्ट तो नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन हाँ, ये है पार्ट नंबर 12 सेल्फ इंट्रोडक्शन का। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन में होती है कुछ निम्नलिखित चीजें, जैसे कि फर्स्ट वन इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन, देन सेकेंड वन इज द एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एंड द थर्ड वन इज द प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज द next one is the educational, sorry, next one is the family detail, and the next one is the contact detail, and the last one is the expectation from the bride side. And now अब सेल्फ इंट्रोडक्शन भी कई टाइप का हो सकता है। एक तो होता है सिर्फ अपने बारे में बताना, और एक होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी को देना, और एक होता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन और भी अलग अलग पर्पस के हो सकते हैं। मेरा क्या पर्पस है? मेरा पर्पस है खुद को, खुद वाला, कि अपने बारे में बताना। नाउ अब आ जाते हैं पर्सनल डिटेल में। तो पर्सनल डिटेल में होता है नंबर 1 नेम। तो मेरा नाम है विजय निषाद, एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 2001। एंड फिर आ जाता है एज, मेरी है 25। एंड नाउ तो जवानी वाली एज है 25, मतलब जवानी वाली प्योर एज है। एंड नाउ फिर आ जाता है हाइट, तो 5 फुट 11 इंच। एंड देन कॉम्प्लेक्शन, दैट इज फेयर। कॉम्प्लेक्शन यानी कि रंग, जो कि है फेयर या सांवला कह सकते हैं। लाइट पे मत जाओ भाई, ये लाइट वाला जो फेस होता है ये थोड़ा सा अलग होता है रियल वर्ल्ड वाला। ये उतना ज्यादा व्हाइट दिख रहा है, लेकिन उतना व्हाइट है नहीं लाइट की वजह से ना। अब आ जाते हैं, बकवास बातें कर रहा है ये तो, कॉम्प्लेक्शन। अब आ जाता है रिलीजन। अब मेरा रिलीजन है हिंदू, लेकिन इसका जो ये तो मॉडर्न वर्ड है, लेटेस्ट वर्ड है। थोड़ा और अच्छे वाले वर्ड पे जाएं तो उसे कहेंगे कि मेरा रिलीजन है सनातनी। मेरा रिलीजन है सनातनी। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज द हॉबीज। अब मेरी हॉबीज क्या है? नंबर 1 मोटिवेशनल बुक्स रीड करना। अब मोटिवेशनल बुक्स में बहुत सारी बुक्स, एंड टीचिंग एज होम ट्यूशन। एंड द नेक्स्ट वन इज द ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट लर्न करना, एंड द वेब डेवलपमेंट अगेन लर्न करना। एंड फिर आ जाता है अच्छा, 2 चीज मैं भूल गया। एक तो मैरिटल स्टेटस, दैट इज अनमैरिड, एंड द सेकेंड वन इज द लैंग्वेज, या फिर है मदर टंग, नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ मदर टंग, कि मेरा मदर टंग क्या है। और मेरा मदर टंग है हिंदी, लेकिन इंग्लिश फॉर द प्रोफेशनल यूज। अब प्रोफेशनल यूज के लिए पता है। एंड फिर आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यह नंबर 2 कैटेगरी, जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखें तो नंबर 1 आता है क्लास 10 पास हुआ 2016 में 60% के साथ। फिर क्लास 12 पास हुआ 2018 में 65% के साथ। फिर मैंने नीट एग्जाम दिया 5 बार, 2019 से 2025 के बीच में।
तो जस्ट 5 टाइम्स फेल हुआ, जो कि डेंजरस थिंग है। पांच बार मतलब डेंजरस थिंग है। एंड नाउ फिर आ जाता है ये डीसीए। अब डीसीए का मैंने एक कोर्स किया जो कि 1 साल का था, 2019 से 2020 में, जो कि है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसका एक एडवांस वर्जन होता है एडीसीए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये दोनों ही कंप्लीट किया बिल्कुल सक्सेसफुली विद सर्टिफिकेशन, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। अगेन थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी नॉलेज है, नॉट ओनली जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। एंड नाउ फिर आ जाता है ये बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया 2022 में, जिसमें मुझे मिले 110 मार्क्स 200 में से। अब 110 मार्क्स मिले 200 में से, जो कि पासिंग मार्क्स थे। बट फर्दर मैंने कोई कॉलेज नहीं ज्वाइन किया। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज द थर्ड कैटेगरी, थर्ड मेन कैटेगरी है, जो कि प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में आता है नंबर 1 है, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में नंबर 1 चीज आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में है एज आई टोल्ड टीचिंग एज होम ट्यूशन, बट एट माई होम, नॉट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज। मतलब कि मैं टीचिंग करता हूं क्लास 1 to 8 तक के स्टूडेंट्स को घर पे ही, अभी फिलहाल स्टार्टिंग टाइम में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जाके नहीं, अभी घर पे ही करता हूं। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्किल सेट। अब मेरा जो स्किल सेट है वो है सबसे नंबर 1 पे आता है ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग सीखना सिंस 2024 से। एंड फिर आता है ये वेब डेवलपमेंट को सीख रहा हूं सिंस 2022 से, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, और अब मैं कर रहा हूं फिर से स्टार्ट, एंड कर चुका हूं फिर से स्टार्ट। एंड नाउ फिर आ जाता है ये फिर नीचे नहीं देखना है। फिर आ जाता है स्किल सेट में ही एक डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन लिया, जो कि 2024 में था, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट है और ऑनलाइन ही लिया था। एंड नाउ फिर आ जाता है कुछ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मैंने सॉफ्टवेयर सीखने का सब्सक्रिप्शन ले लिया हूं। कुछ सॉफ्टवेयर का एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, ताकि ये पता चले, और एक तो जरूरी है, दूसरा एडवांस वर्जन भी है, ताकि पता चलना चाहिए भाई उसमें क्या क्या चीजें, और बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्यों? ओवरऑल सॉफ्टवेयर के नॉलेज के लिए एंड ओवरऑल जॉब पर्पज से। एंड नाउ तो एक्सपेरिमेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है? 3D एनिमेशन, जिसमें है ब्लेंडर एंड आफ्टर इफेक्ट एक्सेट्रा। एंड नाउ फ्रीलांसिंग, अगेन अ डिफरेंट टॉपिक। एंड फिर आता है ये वीडियो क्रिएशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड स्टूडियो क्रिएशन टाइप की चीज है। ओके, नाउ ये हो गया मेरा ऑल अबाउट द स्किल सेट। अब आ जाते हैं वर्क एरिया पे। तो वर्क एरिया मेरा है खड़गापुर, गोमती नगर, लखनऊ। एंड नाउ फिर आ जाता है ये क्या बोलते हैं, सॉरी, फिर आता है नेक्स्ट फैमिली डिटेल। अब फैमिली डिटेल में आते हैं 2-3 लोग। एक तो होते हैं पेरेंट्स एक तो होते हैं पेरेंट्स और दूसरे होते हैं सिबलिंग्स, दैट इज भाई और बहन। तो पेरेंट्स में फादर मिस्टर राजेश कुमार, जो कि हैं पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ हेड कांस्टेबल। एंड फिर आती है मदर है मिसेस सुमित्रा देवी, जिनका काम है शॉप चलाना एज क्लोथ शॉप। इनके शॉप का नाम है सुमित्रा कपड़ा भंडार, जो कि पहले था 2025 के पहले, दैट इज सुंदर साड़ी एवं रेडीमेड गारमेंट्स। एंड फिर आ जाता है सिबलिंग्स, यानी कि भाई बहन। तो भाई में है 2 लोग, एक तो छोटे, दूसरे बड़े। छोटे हैं प्रिंस, बड़े हैं अजय। एंड नाउ फिर आ जाता है एक्सपेक्टेशन फिर आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। फिर आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में तो 3 चीजें हैं। एक तो है एड्रेस,
जो कि है विनय खंडू घूमते नगर लखनऊ। एंड मेरा मोबाइल नंबर देखे तो 97 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। एंड ना फिर ईमेल अगर किसी विजय निषाद@gmail.com ये मेरा ईमेल है। एंड दैट्स इट, ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल। अब आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ब्राइट साइड। तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ब्राइट साइड क्या होगा, एक ही है। वैसे तो ऐसा कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आईटी फील्ड का सामने वाली पार्टी है तो बेस्ट है, नहीं तो और बेस्ट है भाई। किसी न किसी फील्ड का तो इंसान होता ही है। एंड आईटी फील्ड का होना बेस्ट है, लेकिन इट्स नॉट अ कंपल्सन। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि ये होना ही चाहिए। एंड नाउ तो ये था ऑल अबाउट द सेल्फ इंट्रोडक्शन। और सेल्फ इंट्रोडक्शन में आती हैं 6 चीजें अकॉर्डिंग टू द चैट जीपीटी। सेल्फ इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द सेल्फ चैट जीपीटी के हिसाब से 6 चीजें हैं। एक तो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर है एजुकेशनल, देन प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, एंड देन और फिर आता है फैमिली कॉन्टैक्ट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ब्राइट साइड डिटेल। एंड फिर आ जाता है ये। तो ये रहा ऑल अबाउट द सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू योर, थैंक यू, बाय 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 बाय।